फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जीवन शैली पर हम बात कर रहे हैं जीवन के उन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में जिनका सीधा अफेक्ट हमारे जीवन को बनाने में पड़ता है। उसमें से ही अभी बात चल रही है थॉट सीरीज़ पर कि किस प्रकार थॉट्स हमारे लाइफ पे सीधा इम्पैक्ट डालते हैं। तो उसी सीरीज़ में चलिए देखते हैं कि इस मज़ेदार स्टोरी में आगे क्या होता है। प्रॉब्लम्स ऐसा बोलते हुए एक व्यक्ति एक महात्मा के द्वार पहुंचता है और कहता है कि हे महात्मन, ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। एक नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम, कभी फाइनेंशियल, कभी इमोशनल, कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, कभी जॉब में प्रॉब्लम, कभी घर के अंदर प्रॉब्लम, कभी घर के बाहर प्रॉब्लम, और कम हर प्रॉब्लम का एक नया सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तो मैं जीवन से तंग आ गया हूँ। अगर संभव हो तो आप मुझे कोई ऐसा सॉल्यूशन बता दीजिए कि मैं एक मास्टर सॉल्यूशन लगाऊं और ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि जीवन का अंत कर दूँ। महात्मा कहते हैं कि नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, जीवन का अंत करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसा सॉल्यूशन बता सकता हूँ जिससे तुम्हारे जीवन की सारी प्रॉब्लम्स एक बार में सॉल्व हो जाएंगी। आदमी कहता है अच्छा। महात्मा कहते हैं हाँ, पर उसके लिए तुम्हें एक बहुत कठिन काम करना होगा। यदि तुम वो कर गए तो मैं डेफिनेटली तुमसे जीवन का रहस्य शेयर करूँगा कि किस प्रकार सब कुछ सॉल्व हो सकता है जीवन में। व्यक्ति बहुत परेशान होता है अपने जीवन में, तो कहता है आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, आप तो मुझे बस सॉल्यूशन बताइए। कहते हैं ठीक है, मेरे आश्रम से दाईं ओर जब बाहर निकलोगे तो एक बहुत बड़ा सा कमरा मिलेगा। वहाँ पे कुछ जानवर हैं। आज की पूरी रात तुम्हें उन जानवरों को सुलाने में व्यतीत करनी है और सुबह ठीक 5 बजे मेरे पास आ जाना। तो फिर मैं तुम्हें जीवन का वो रहस्य बताऊंगा, वो कुंजी बताऊंगा जिससे तुम सारी की सारी प्रॉब्लम्स एक बार में सॉल्व कर दोगे। व्यक्ति भागता हुआ जाता है। महात्मा के कहे अनुसार दाईं ओर मुड़ता है, उसे वो कमरा मिलता है, दरवाज़ा खोलता है और वहाँ जो देखता है वो देख के वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है। व्यक्ति की रात कैसे बीतती है आइए देखते हैं। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। व्यक्ति कमरे से बाहर निकल रहा है और सीधा दौड़ के महात्मा जी के पास जाता है। कहता है महात्मा जी 4:45 बज चुके हैं, मैं समय के पहले आ गया हूँ, अब मुझे आप वो रहस्य बता दीजिए। महात्मा कहते बहुत अच्छा, पर पहले ये तो बताओ कि रात का अनुभव कैसा रहा, क्या तुम सारे जानवरों को सुला पाए। व्यक्ति कहता है हे प्रभु, मैंने तो सोचा था कि कुत्ते या बिल्ली होंगे या कोई छोटे मोटे जानवर होंगे, पर जब मैं कमरे में घुसा तो मैंने देखा कि वहाँ तो अलग अलग तरह के ऊँट थे। ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऊँटों को कैसे सुलाऊंगा, ना मुझे इसका कोई अनुभव था कभी। बोले अच्छा, फिर क्या किया तुमने। बोले मरता क्या ना करता। मैंने सोचा कि अगर इस रात इन चुनौतियों से नहीं लड़ूंगा तो जीवन में तो फिर वैसे ही प्रॉब्लम्स है, जीवन का अंत तो करना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा ट्राई करता हूँ। बोले फिर क्या किया, कैसा रहा अनुभव। बोले बड़ा अद्भुत अनुभव था। जो ऊँट देखने में मुझे बहुत छोटे साइज़ के लग रहे थे, उन्होंने मेरे पसीने छुड़वा दिए। जो बड़े लग रहे थे, जिनसे लग रहा था मैं नहीं लड़ पाऊँगा, जिनको मैं नहीं सुला पाऊँगा, उनके पास जाते ही बड़ी आसानी से सो गए। कुछ ऐसे थे जो देखने में तो बहुत ही विकराल थे, पर जब उनको सुलाने गया तो बहुत आराम से सो गए। कुछ ऐसे भी थे जो इधर उधर थे, बार बार भाग रहे थे, मेरा दिमाग बार बार उनकी तरफ जा रहा था और मैं सोच रहा था कि बस इनको सुलाकर उनके पास जाता हूँ, पर पता नहीं वो कब सो गए, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे करते करते पूरी रात बीत गई, मैं सो नहीं पाया। घड़ी में देखा तो 4 बज रहे थे। फिर मैं फटाफट उठा और मैं आ गया। महात्मा ने कहा अच्छा, तब तक सारे ऊँट सो गए थे क्या। बोले नहीं, एक बहुत बड़ा सा ऊँट था, वो मुझे घूर घूर कर देख रहा था। पूरी रात मैं अपनी समस्याओं से दूसरे छोटे ऊँटों से जूझता रहा और वो भी मुझे घूर कर देखता रहा। फिर पता नहीं सुबह सुबह वो कब सो गया और मैं आ गया। बोले मतलब तुमने वाकई जीवन का रहस्य ढूंढ लिया है। व्यक्ति ने कहा कैसे। बोले देखो, सबसे पहले तो जीवन में आई हुई सब प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम कहना छोड़ दो। इस प्रॉब्लम वर्ड को रिप्लेस कर दो चैलेंज वर्ड से, माइंड पॉजिटिव होगा। दूसरा, ये जान लो कि हमको सारी समस्याओं को कैटेगराइज करना आना चाहिए। सारी समस्याएं हमारा इक्वल अटेंशन और इक्वल टाइम नहीं मांगती, पूरी ऊर्जा नहीं मांगती।
कुछ ऐसी होती हैं जो अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि कुछ ऊँट जो अपने आप सो गए। कुछ छोटी मोटी होती हैं जिनको हमें तुरंत निपटा देना चाहिए। कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, जैसे कि वो बड़ा ऊँट, उसको उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए, समय के साथ उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है। तीसरा, ये मान लो कि प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस हमारे लाइफ का पार्ट हैं, वो आते जाते नहीं बने रहेंगे, बल्कि वो हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। हमें उनके साथ ही खुशी खुशी रहना सीखना होगा। चौथा और सबसे आखिरी, सबसे इम्पॉर्टेंट, हर चैलेंज को ये समझो कि वो तुम्हें और ज़्यादा कॉन्फिडेंट, और ज़्यादा केपेबल और पोटेंशियल बनाने के लिए ही जीवन में आए। तो दोस्तों, जब माइंड हमारा पॉजिटिव होता है, हमको वही चीज़ चैलेंज लगती है। जब नेगेटिव होता है, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, वही चीज़ हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगने लगती है। जब माइंड में थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, वो एक्टिव मोड में होता है, सॉल्यूशन मोड में होता है। जब थॉट्स नेगेटिव होते हैं तो वो हमेशा फेलियर मोड में होता है, डिस्पेयर मोड में होता है। और यहाँ मज़े की बात ये है कि पॉजिटिव थॉट्स अचानक से जीवन में नहीं आते हैं। वी हैव टू प्रैक्टिस देम बिकॉज वी बिकम व्हाट वी प्रैक्टिस। अगर पूरे टाइम हम पॉजिटिविटी के बारे में, पॉजिटिव थॉट्स के बारे में नहीं सोचेंगे, तो जब जीवन में क्राइसिस आता है, चैलेंजेस आते हैं, तो हम अपनी आधी से ज़्यादा हिम्मत वहीं हार जाते हैं। इसलिए डू प्रैक्टिस पॉजिटिव थॉट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, नहीं आया हो, पर इस बात पे ज़रूर विचार करिएगा कि विचार ही हमारा जीवन बनाते हैं। थॉट्स बिकम थिंग्स। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम्।